क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया वही लोग समय आने पर आपका साथ छोड़ गए? क्या कभी अपनों से ही सबसे बड़ा दुख मिला? क्या कभी ऐसा लगा कि अब जीवन में कोई अपना नहीं बचा? यदि आपको मन में भी ऐसा सवाल आ उठते हैं तो आज का यह गीता सार आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो स्वयं को संभालना सीख जाता है उसे संसार की कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि श्री कृष्ण जी का कोई एक संदेश आपको पूरे जीवन को बदल दे। तो प्रिय भक्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इस संसार में हर रिश्ता समय के साथ बदल सकता है। जो आज आपके साथ है वे कल दूर भी हो सकते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। वह है आपका आत्मबल, आपका धैर्य और आपका भगवान पर विश्वास। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को सबसे पहले स्वयं का मित्र बनना चाहिए। यदि आप स्वयं को संभालना सीख गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अक्सर लोग कहते हैं मेरे अपने बदल गए, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि दूसरों के बदलने से पहले हमें अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि दुख लोगों के बदलने से नहीं होता, दुख हमारी इच्छाओं से होता है। जब हम किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद करते हैं तब निराशा जन्म लेती है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपना कर्म करते रहो, लेकिन फल और लोगों के व्यवहार को भगवान पर छोड़ दो। जीवन में कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, वे आते हैं, कुछ सिखाते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने पर रोने की जगह उनसे मिली सीख को याद रखिए। हर दर्द आपको मजबूत बनाने आया है, हर ठोकर आपको संभाल कर चलना सिखाने आई है। यदि कोई आपका सम्मान नहीं करता तो उसके पीछे मत भागिए। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो आपकी कीमत नहीं जानते। हीरे को अपनी चमक साबित करने की जरूरत नहीं होती, जो पहचानता है वही उसकी कीमत समझता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है वह अंत में स्वयं दुखी हो जाता है। इसलिए अपने मन को खुश रखना सीखिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, जो सही लगे वही कीजिए। कठिन समय जीवन की परीक्षा है। इस समय पता चलता है कि कौन अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए साथ है। लेकिन याद रखिए, यदि कठिन समय नहीं आता तो हम कभी मजबूत नहीं बनते। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो टूटिए मत, समझ जाइए कि भगवान आपको किसी बेहतर रास्ते पर ले जा रहे हैं। कई बार जो चीज हमसे छीन जाती है वही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। अपने मन को रोज सकारात्मक विचारों से भरिए। सुबह भगवान जी का स्मरण कीजिए, गीता का एक श्लोक पढ़िए, कुछ मिनट ध्यान कीजिए। देखिए, धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। क्रोध निर्णय को कमजोर करता है, धैर्य जीवन को
मजबूत बनाता है। यदि लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान मत होइए। पेड़ पर पत्थर हमेशा उसी समय फेंके जाते हैं जब उस पर फल लगे होते हैं। इसलिए आलोचना से घबराइए नहीं, उसे अपनी ताकत बना लीजिए। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। भगवान ने सबके लिए अलग योजना बनाई है। विश्वास रखिए, आपका समय भी अवश्य आएगा। जब मन बहुत दुखी हो तो भगवान से शिकायत मत कीजिए, उनसे शक्ति मांगिए, क्योंकि समस्या से बड़ा समाधान हमेशा भगवान के पास होता है। याद रखिए, धन, पद, सम्मान और रिश्ते सब बदल सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र, आपका विश्वास और आपके अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, एक दिन पूरी दुनिया उसके साथ चलने लगती है। इसलिए अकेलेपन से डरिए मत, उसे अपनी ताकत बना लीजिए। दिन खुद से एक वादा कीजिए, मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा और हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल लूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसलिए सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने भीतर होती है। अपने डर से लड़िए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, अपने आत्मविश्वास को जगाइए। तो प्रिय भक्तों, आज का गीता का सार हमें यही सिखाता है कि इस संसार में सबसे पहले स्वयं को संभालना सीखिए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पर यदि आपका विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर अटल है और आपका मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति आपको पराजित नहीं कर सकती। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग तक श्री कृष्ण जी का यह दिव्य संदेश पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।